स्टार्ट करते हैं। पावर बीआई वगैरह खोल लो अपना। ठीक है, तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, 2000 डेक्स। ठीक है, डेक्स के बारे में हमने कल भी बात करी थी, आज भी उसी बारे में बात करेंगे। एंड आज जिस स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज मेजर्स। ठीक है, कि हाउ वी क्रिएट मेजर्स। ठीक है, इसके हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। एक, सबसे पहले हम बेसिक मेजर्स की बात करेंगे, जिसको आप कस्टम मेजर्स भी कह सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंडली वी विल वर्क ऑन एडवांस टाइम इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हमारा आज का गोल है कि हम सारे अपने मेजर्स वाला पार्ट कवर कर लें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सके। ठीक है, एक्चुअल पावर बीआई का काम है विजुअलाइजेशन का, वो स्टार्ट कर सके। ठीक है, बिफोर दैट आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि गिव मी सेकंड। तो अगले हफ्ते से अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन कर दें तो पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। रीजन बीइंग यहाँ पे ना रेनोवेशन के काम शुरू होने हैं, तो वी हैव टू ऑप्शंस। या तो थोड़ा ब्रेक लेंगे, इतने रेनोवेशन का काम चलेगा, या फिर इतने आपकी क्लासेस। हम्म। अब जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ ही लेगा। टाइमिंग हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, वरना सेम भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टाइमिंग का भी कंफर्म नहीं हुआ है कुछ, बट या तो एक चार्जर यहाँ से लगा लो, कोई इशू नहीं है। बैटरी तो मेरे में भी कम ही है। तो बताओ, ऑनलाइन में किसको इश्यूज रहेंगे, कौन कंफर्टेबल है? आपको इश्यूज रहेंगे, आप लोग बताइए बाकी। कंफर्टेबल है आपको? वर्क्स? सॉरी? कोई इशू नहीं, ऑनलाइन ही कर लो क्लास। सॉरी, क्या कह रहे हो गुलशन? कह रहा हूँ सर, ऑनलाइन ही कर दो क्लास। ऑनलाइन ही कर दें क्या? हाँ, फिर तो आप बताइए। फिजा हो यहाँ पे? हाँ जी। हाँ जी, क्या कह रहा था, क्लासेस ऑनलाइन कर दे अगर नेक्स्ट वीक से? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरा तो सब कुछ वैसे ही हो रखा है, मुझे खाली रिवीजन ठीक, करना है बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, बाकी से कंफर्म कर लेंगे, फिर देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीक से हम बताया था ना, यहाँ पे रेनोवेशन के काम चल रहे हैं, नेक्स्ट वीक से बंद करना पड़ेगा ये प्रॉपर पेंटिंग वगैरह किया। नो आइडिया, मेरे को बोला गया है सिर्फ। मेरे को बोला गया है कि रेनोवेशन के काम शुरू होने हैं। तो टाइम वगैरह का तो मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। ये पूरी बिल्डिंग की ही रेनोवेशन होगी, और पूरी बिल्डिंग की होने के बाद ही खुल पाएगा फिर। हाँ, चलिए देखते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, आई विल इन्फॉर्म यू ओवर द वीकेंड, डिसाइड करते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, एंड मैं आपको संडे या मंडे तक इन्फॉर्म करता हूँ फाइनल। ठीक है, ठीक है, फिलहाल आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, दोज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क ऑन मेजर्स। ठीक है, एंड देन सेकेंडली वी हैव टू वर्क ऑन एडवांस टाइम इंटेलिजेंस। ठीक है दोनों ही मेजर्स। ठीक है, दोनों में ही हम मेजर्स ही क्रिएट कर रहे होंगे, बट कैटेगराइज इसलिए किया गया है इनको क्योंकि जो फॉर्मूलाज हम नॉर्मल मेजर्स के लिए यूज करते हैं एंड जो फॉर्मूलाज हम एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के लिए यूज करते हैं, थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब बता देता हूँ। जैसे नॉर्मल बिजनेस के अंदर हम बात करेंगे सिंपल फॉर्मुलाज की, टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी, इन सब चीजों की, राइट। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एडवांस टाइम इंटेलिजेंस, तो हम एडवांस टाइम बेस्ड फॉर्मुलाज की बात करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है, इस सब चीजों की बात करेंगे। ओके, तो एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल मेजर्स की बात करते हैं, नॉर्मल मेजर्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम ना, वैसे तो देखो मेजर्स किसी भी टेबल के अंदर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, किसी भी टेबल के अंदर आराम से मेजर्स बन जाते हैं। बट क्योंकि वी आर नॉट क्रिएटिंग मेजर्स जो किसी टेबल से रिलेटेड हो, ठीक है, हम ऐसे मेजर्स नहीं बना रहे जो किसी टेबल के रिलेटेड है, तो व्हाट वी आर गोना डू इज कि हमारे पास ना जो हमारा डेटा है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहे एंड एवरीथिंग, हम क्या करेंगे, एक ना ब्लैंक टेबल डालेंगे, ठीक है, आपको पता है ब्लैंक टेबल विल कम विद अ ब्लैंक कॉलम, राइट। तो हम उस टेबल के अंदर ब्लैंक कॉलम को नहीं छेड़ेंगे, उस टेबल के अंदर सीधा मेजर्स क्रिएट करने शुरू करेंगे, ठीक है। और लास्ट में फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम जो कॉलम ऐड होता है बाय डिफॉल्ट उसको हाइड कर देंगे, डिलीट कर पाना तो पॉसिबल नहीं होता उसे, हम उसे हाइड कर देंगे, ठीक है, ये हमारा गोल रहेगा। तो सबसे पहले हमें सिंपल सा एक ब्लैंक टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल बनाने के लिए व्हाट वी डू इज वी गो टू मॉडलिंग, वी क्रिएट न्यू टेबल, ठीक है। इस नए टेबल का नाम हम कस्टम मेजर्स रख लेंगे, आपको जो भी रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। एंड सिंपल इक्वल टू whatever the name you want to give and equal to, बस इतना ही रखना है एंड यू विल डू, यू विल रन दिस क्वेरी एंड इस तरीके से एक कस्टम मेजर्स का ब्लैंक टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला काम कर लो, देन हम मेजर्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। किया सबने, डन। अब इसके अंदर हमें मेजर क्रिएट करने हैं। तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि पावर बीआई में ऑप्शंस बहुत कम है, बट उनको जस्ट ज्यादा दिखाने के लिए बहुत अलग अलग जगह पर डाल रखा है, ठीक है। तो आप मॉडलिंग में जाके भी न्यू मेजर पे क्लिक कर सकते हो, दैट विल वर्क। आप टेबल टूल्स में जाके भी न्यू मेजर पे वर्क क्लिक कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो सेम। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी न्यू मेजर पे क्लिक कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो सेम। कहीं से भी करो, सारी चीज सेम ही मेजर क्रिएट करती है, ठीक है। तो मैं एक नया मेजर क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर इस तरीके से देखो एक मेजर बन गया, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे सिंपल मेजर्स हमें क्रिएट करने हैं, दो आर टोटल सेल्स, क्वांटिटी एंड प्रॉफिट, ठीक है। टोटल वाले कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, सॉरी, हम टोटल क्वांटिटी, टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स ये निकालने वाले हैं, ठीक है। अब जनरली कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप इस चीज के लिए, एवरेज निकालना है हमें। देखो जब भी हम टेक की बात करते हैं, जब भी हमें टोटल निकालना होता है, देयर इज ओनली वन सिंगल फॉर्मूला कॉल्ड सम। एक्सेल में भी सम ही होता है, एसक्यूएल में भी सम ही होता है, अब पावर बीआई में भी सम ही होता है, पाइथन में भी सम ही होता है, ठीक है। तो विल डू सबसे पहले टोटल सेल्स, ठीक है, इक्वल्स सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ हमें टेबल का नाम देना है, सो विल डू ऑर्डर्स, ठीक है, एंड इसमें से सेल्स, ठीक है। ये भाई ऑर्डर्स की जो सेल्स है उसका सम कर दो, सिंपल फॉर्मूला, काफी सिंपल है। एंटर करेंगे, हमारे पास एक मेजर बन जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से व्हाट वी डू इज हमें टोटल प्रॉफिट और टोटल क्वांटिटी का भी बनाना है, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने, सिर्फ इसमें बेसिक वैल्यू चेंज होंगी, ठीक है। आप टोटल क्वांटिटी और टोटल प्रॉफिट का भी बना लो, ठीक है। ठीक है, मैंने तीनों बना लिए, आप एक बार तीनों बना लो, फिर लेट मी नो।
ठीक है। इसमें भी देखने की जरूरत पड़ रही है। हाँ जी। हाँ जी, 3 चीजों को निकालना है। टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स। मैंने अगला मेजर भी बना के रखा हुआ है, एक बार वो तीनों कर लो, फिर नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। अगर मेरे को टोटल सेल्स निकालनी है, प्लॉट करनी है, तो कैसे करूंगा? और डेटा एनालिसिस का मेन कंसेप्ट समझ आता है ना, तो मेरे को डेटा में से जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है उतनी एक्सट्रैक्ट करनी होती है। तो आपके पास सेल्स की वैल्यू है, तो पूछ सकता है ना कि भाई पिछले 2014 में हमने टोटल कितनी सेल करी, एंड दैट कंपेयर टू 2017 में कितनी सेल करी। हमने 2014 से ज्यादा सेल करी, कम सेल करी? नहीं, कम सिर्फ कंपैरिजन नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया। हम्म, क्या किया आपने, क्या मेजर इक्वल टू क्या नाम नहीं रखोगे मेजर का? मेरे से कॉपी करोगे? मैं- मैंने आगे लिखा हुआ है। हम्म, क्या लिखा है पढ़ के बताओ। हम्म। 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 क्यों? हाँ, तो कॉलम कॉलम मेजर्स होगा। क्या निकाल रहे हो आप? क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप? नहीं पता? मेजर का नाम क्या रखा है आपने? मेजर का जो बना रहे हो उसका नाम क्या रखा है? मेजर का टेबल थोड़ा ना बनता है, मेजर टेबल है। आप मेरे को ये बताओ पहले कि मेजर का नाम क्या रखा है आपने? कुछ भी नाम नहीं रखा है। आपने लिखा क्या हुआ है? टोटल प्रॉफिट क्यों लिखा है? क्या है टोटल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट क्यों लिखा है आपने? क्या है टोटल प्रॉफिट? हाँ, तो आपने वो डिफाइन किया।
तो टोटल प्रॉफिट एग्जैक्टली है क्या, मतलब या आपने फाइंड आउट तो कर रहे हो, वो तो अलग चीज है। यहाँ पे आपने जो टोटल प्रॉफिट लिखा उसका रीजन क्या है? हाँ, ये अलग करेंगे, अभी इसको लिख लो, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। जब आपने टोटल प्रॉफिट लिखा उसका रीजन क्या है? अच्छा चलो, जब आपने एक ब्लैंक टेबल बनाया था, उसमें क्या लिखा था ब्लैंक टेबल बनाने के लिए? कस्टम मेजर इक्वल्स, ये लिखा था। उसमें कस्टम मेजर्स क्या था? नहीं लिखा वो भी? तो क्यों नहीं लिखा? आपने टेबल बना रखा है ब्लैंक? नहीं, इधर आके देखूंगा तो फिर आप मेरे से करवाना चाह रहे हो। मेजर इक्वल टू सम ऑर्डर तो अलग चीज है। मैंने सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या था, एक ब्लैंक टेबल बनाना था। तब आपने लैपटॉप पे कुछ किया भी था, तब क्या किया था लैपटॉप पे आपने? ओके, आप में से कोई प्रोसेस समझा सकता है अभी तक हमने जो भी किया? कैसे, मतलब प्रॉपर? ठीक है, ठीक है। कस्टमाइजर पे जाएंगे कैसे? हाँ, लिखेंगे, कस्टमाइजर इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, उससे होगा क्या? हेल्प खुल जाएगा, एक टेप ब्लैंक टेबल क्रिएट हो जाएगी। हाँ, क्या किया, सॉरी सॉरी सुना नहीं। बन गया, हाँ, उसके बाद? हाँ, हाँ, टोटल सेल क्या है इसमें? वो तो उसके अंदर क्या स्टोर्ड है वो है। जो आपने टोटल सेल्स लिखा, वो लिखने का क्या मोटिव था? वो तो ठीक है, वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इस जो आप लोग समझाना चाह रहे हो दैट इज कि हमने टोटल सेल्स जो है उसके अंदर ये फॉर्मूला स्टोर किया हुआ है, और इसके अंदर क्या स्टोर है वो पता लग जाए। तो टोटल सेल्स क्यों लिखा एग्जैक्टली, ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं ये नहीं पूछ रहा कि टोटल सेल्स एग्जैक्टली ये वर्ड्स क्यों लिखे। मैं पूछ रहा हूँ जो आप लिख रहे हो टोटल सेल्स, ठीक है, और उन वर्ड्स के कुछ और भी लिखता तो उस जगह पे, जिस जगह पे आप टोटल सेल लिख रहे हो उस जगह पे कुछ भी लिखने का मतलब क्या है? नाम दे रहे हैं बेसिकली, मेजर को नाम दे रहे हैं। तो जब हम इक्वल टू से पहले लिखते हैं दैट इज अ मेजर का नेम, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मुला लगता है कि उस मेजर के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो किस फॉर्मुला के बेसिस पे कैलकुलेट होंगी। और डेक्स क्वेरी के अंदर सेम यही कंसेप्ट रहता है हमेशा। आप टेबल बना लो, मेजर बना लो, कॉलम बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। सबसे पहले आप नाम डिफाइन करते हो, फिर इक्वल टू आता है, फिर उस जो भी आप बना रहे हो टेबल मेजर उसके अंदर जो भी आना है वो आता है। ये वाला पार्ट मैंने कल भी बताया था, है ना? समझाया मुझका? अभी भी नहीं आया? आपने क्या क्या किया अभी तक? ठीक है, ठीक है। हम्म। चला गया? उसके बाद क्या किया था आपने फिर? नहीं, आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा, अगर एक बार आ गया था तो अपने आप थोड़ा ना चला जाएगा। आपने, मैं बताऊँ क्या, मैं बताता हूँ आपने क्या किया। आपने न्यू टेबल बनाया, कस्टम मेजर का नाम दिया उसे, और फिर उसको आपने रन कर दिया तो आपका कस्टम मेजर आ गया। फिर आपने न्यू मेजर बनाने की जगह उसी में जहां पे लिखा हुआ था उसी को हटा के टोटल प्रॉफिट लिख दिया। तब न्यू टेबल से दोबारा करो इस साले को डिलीट करके। हम एक नेक्स्ट एक मेजर की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा पॉज लेंगे ताकि सब लोग सेम पेज पे आ जाए, ठीक है। तो जो अगला मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज में मैं तो नाम दिया, इसमें मैं चाह क्या रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, मेरा गोल ये है कि मैं ना, मेरी देखो, अब जब भी कोई सेल होता है, जब भी कोई ऑर्डर होती है, ठीक है, तो उसमें सेल्स मतलब कस्टमर कुछ पैसे देगा, दैट इज सेल्स। अब मैं एज अ ओनर ऑफ दैट शॉप, जो मेरा प्रॉफिट होगा वो भी तो उन्हीं पैसों में होगा, राइट। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रॉफिट है वो सेल्स की वैल्यू का ही पार्ट होगा एक, राइट, राइट। तो जो सेल्स की वैल्यू है दैट इज माई टोटल वैल्यू, ठीक है। और जो प्रॉफिट की वैल्यू है दैट इज माई डिजायरेबल वैल्यू, डिजायरेबल वैल्यू जो मेरे को पता करनी है, राइट।
सो अगर मेरे को परसेंटेज वाइज देखना हो तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल क्या है? प्रॉफिट। टोटल क्या है? सेल्स। तो मैं प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। राइट राइट, कितना क्लियर है? ठीक है। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम क्या है कि हमने जब डेट टेबल बनाया था तो हमने उसको सीक्वेंशियल कर दिया था, लाइक 1 2 फिर 5 था अगर सीधा, तो 1 2 3 4 5 हो गया था, तो हमने डेट सेट कर दी थी। हमारा गोल क्या था कि हमें ग्राफ पे इस तरीके से डिप दिखाना है पूरा। डिप दिखाने के लिए जो 3 और 4 डेट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। मान लो मैंने अब मेरे को तो नहीं पता ना कौन सी डेट मिसिंग थी, कोई भी डेट मिसिंग हो सकती है। मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर डेट का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहता हूं, अब मैंने गलती से वही डेट लगा दी प्रॉफिट परसेंटेज में जिसकी टोटल सेल 0 है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? अगर टोटल सेल 0 है तो प्रॉफिट भी 0। 0/0 दैट विल कॉज एरर, क्योंकि डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड होता है। राइट, इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हम नॉर्मली डिवाइड नहीं करते, मैं सीधा स्लैश डाल के, वैसे तो पावर इसमें डेक्स में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है, बट ताकि डिवाइड बाय 0 का जो एरर है वो हमें ना आए, उसको हम टैकल कर पाए, तो हम ना डिवाइड का पूरा पर फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड का फंक्शन लगाया है। डिवाइड का फंक्शन में वो क्या अलाउ करता है? सबसे पहले तो भाई ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, मतलब प्रॉफिट बाय सेल्स कर रहे हैं हम, ठीक है। बट लास्ट में ना कॉमा 0 भी किया है मैंने। कॉमा 0 का क्या मतलब है कि जब भी ऐसा केस हो जिसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू आने वाली है, तो अनडिफाइंड का एरर देने की जगह पे आंसर 0 दे दो। समझ आई? हाँ, मतलब अनडिफाइंड आता है ना, वैसे तो डिवाइड बाय 0 पॉसिबल नहीं है, राइट, तो वो एरर देता। तो हमने उसको क्या बोला, जब भी डिवाइड बाय 0 आए, बेसिकली ये नहीं बोला कि जब भी डिवाइड बाय 0 आए, हमने ये बोला जब भी कोई एरर आए तो वैल्यू एरर देने की जगह पे 0 दे दो, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला यूज किया है। अब क्योंकि दिस इज परसेंटेज, ठीक है, दिस इज परसेंटेज, तो परसेंटेज का जो हमने डिवाइड किया उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तो उसमें लास्ट में 100 और लगा देता हूँ इनटू, ठीक है। ये वाला मेजर भी समझ आया? सिंपल है, अभी सिंपल ही चीज चल रही है ना। इसका अब आपको भी समझ आया ये वाला? थोड़ा थोड़ा आता है यहाँ पे। नहीं, वो तो छोटा है ना, क्योंकि मतलब मैंने जूम इन कर रखा है तो वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है ना, ये सिंगल लाइन ही लिखी है मैंने, ठीक है। अभी के लिए ये और क्रिएट कर लो, फिर हम सेम पेज पे वेट करते हैं थोड़ा 5 मिनट का, ताकि हम सब सेम पेज पे आ जाएं। ग्रुप पे लिंक डाल दिया था ना क्लास का, किसी ने अगर चेक किया हो? आ गया है ना? ओके। नहीं, पावर बीआई केस सेंसिटिव है, तो आपको कैपिटल जो लिखा हुआ है वो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। जब हम पाइथन की बात कर रहे थे तो पाइथन केस सेंसिटिव भी था एंड इट वाज इंडेंट सेंसिटिव एज वेल, मतलब स्पेसेस भी मैटर करते थे, हम इधर उधर स्पेस लगा देते तो एरर देता था। तो पावर बीआई में स्पेसेस का इतना फर्क नहीं पड़ता, स्पेसेस आप जैसे मर्जी लगाओ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कहीं पे एक्स्ट्रा कहीं पे कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ जो कैपिटल लिखना है उसे स्मॉल कर दिया या स्मॉल को कैपिटल कर दिया तो इश्यू देगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम करेंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल ना केस सेंसिटिव है ना स्पेस सेंसिटिव है, मतलब हाँ स्पेस सेंसिटिव का मैं ये नहीं बोल रहा कि आप टोटल और प्रॉफिट के बीच का जो स्पेस है वो गायब कर सकते हो, वो तो नाम ही बदल जाएगा। बट हाँ, कि अगर टोटल प्रॉफिट जो मेजर खत्म किया इसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये बात है? एसक्यूएल आरडीबीएमएस का पार्ट है ना? सॉरी, एसक्यूएल आरडीबीएमएस का पार्ट है ना? एसक्यूएल आरडीबीएमएस का पार्ट बोलना इज नॉट राइट। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज जो कि आपके डीबीएमएस, आरडीबीएमएस या नो एसक्यूएल वगैरह किसी भी कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है। RDBMS is basically a way of storing data.
मतलब हाँ, अगर आप बहुत सरफेस लेवल पे बोलो तो आप ये बोल सकते हो कि आरडीबीएमएस का पार्ट है, बट टेक्निकली दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो हर बार नया मेजर बनाओगे तो हर बार न्यू मेजर पे तो जाना पड़ेगा। कुछ है कहाँ पे? टोटल सेल्स पे आपने स्पेलिंग वगैरह सही लिखी है? आया समझ? ये मत देखना, अभी पहले आपको प्रॉफिट और क्वांटिटी के लिए भी सेम चीज करनी है, उसके बाद ये करना है। न्यू मेजर दबाया दोबारा? आप कस्टम मेजर का टाइम से यही कर रहे हो, फिर टेबल में मेजर डाल दिया, फिर कह रहे हो अपने आप चीजें गायब हो रही हैं। आप रहते कहाँ पे हो? हाँ, शिवनगर। यहाँ से कितना दूर होगा? कितना टाइम लगता है आने में अप्रोक्स? 5 मिनट 10 मिनट? ठीक है, चलिए ठीक है। मैं बता रहा था कि एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँगा, तो मैं बैठूंगा वहाँ गुड़गांव वाली ब्रांच में इतने, तो अगर लाइक कुछ बन पाता तो गुड़गांव में बुला लेते फिर आपको। तो यहाँ से तो गुड़गांव आना काफी दूर पड़ जाएगा, अगर यहाँ से तो गुड़गांव आना काफी दूर पड़ जाएगा आपको। 1.5 2 घंटे का, 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। सेक्टर 14। अगर आपको आइडिया हो तो जो बाकी दो गर्ल्स आती है उनके पास लैपटॉप वगैरह है? उनके पास भी नहीं है? गुलशन के पास तो है, गुलशन के पास भी नहीं है? ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। नहीं तो मैं अभी सर आएंगे, उनसे मैं बात करता हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, वही मेरा भी प्लान है कि इतने कोर्स के टाइम के लिए लैपटॉप दे देंगे, एंड आप लोग मिल सकते हो किसी के भी घर पे, आई थिंक, है ना, वहाँ पे क्लासेस वगैरह लेने के लिए, वो तो पॉसिबिलिटी होगी, है ना। तो मैं बात करता हूँ लैपटॉप वगैरह की, अगर पॉसिबल होगा।
अच्छा अगर लैपटॉप मिल जाए एंड घर से क्लास भी कर रहा हूँ तब तो कोई इशू नहीं होगा गैस। ठीक है। क्लास में एक दिन बस लैपटॉप रिटर्न करने आपको आना पड़ेगा, तो वो तो मैनेजेबल होगा एक दिन के लिए, तो है ना। डन डन। मैं देखता हूँ अगर ये वाली पॉसिबिलिटी होगी तो ये वाली कर लेंगे। अपने नाम से ही लिखा है? नहीं नहीं, किस वाले की बात कर रहे हो आप? इसमें तो टोटल सेल्स ही आएगा। हाँ तो अब जब नाम ही दूसरा रखा है तो कैसे आएगा? तो भाई, और आपने सेल्स के नाम से बना दिया कॉलम, अब वो कैसे पता कौन सा नॉर्मल सेल है कौन सा टोटल सेल वाला है? वही तो कह रहा हूँ, हमारे पास तो एक सेल्स का कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हाँ उस पर क्लिक करोगे क्वेरी दोबारा खुल जाएगी, नाम चेंज करो, एंटर करो, वो नाम चेंज हो जाएगा उसका। कौन सा? कॉपी करके रख लेगी ना, कॉपी करके रख लो। और वैसे भी अगर आप एंटर करते हो और कोड में कुछ एरर आता है तो, और अगर आप किसी और कोड पे शिफ्ट कर जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो कोड गायब हो जाएगा, वो कोड वहीं पे रहेगा। चलेगा नहीं वो डेफिनेटली क्योंकि एरर है उसमें, बट ये नहीं है कि कोड गायब हो जाएगा, कोड वो वहीं पे रहेगा। तो आप अपना जो इशू आ रहा है वो फिक्स करके वापस आओगे तो आप वहीं पे वर्क करेगा। हो गए चारों? ठीक है अनुष्का, आपको ना एक टिप दूंगा, जब भी आप कोई भी स्टेप करते हो, नॉट जस्ट इन पावर बीआई, ठीक है, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, किसी में भी कोई भी स्टेप करते हो, तो आपको ना ये नहीं सोचना कि मेरे को करना क्या है। आपको सबसे पहले ये सोचना होता है कि जो मैं करूंगा उससे रिजल्ट क्या आएगा और वो मेरे बाकी चीजों को कैसे इफेक्ट करेगा। तो आपको ये चीज पता होगी तो फिर ना आपको फॉर्मूला उस हिसाब से बिल्ड भी कर पाओगे। जैसे अभी अगर आप मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ उसका मैं बोलता हूँ डेक्स क्वेरी लिखो, तो आपका थॉट प्रोसेस कैसे रहता है कि ये क्वेश्चन है इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए डेक्स क्वेरी के अंदर, ठीक है। एक्चुअल जो लॉजिक बिल्डिंग होती है ना उसमें थॉट प्रोसेस उल्टा चलता है कि भाई ये मेरे को रिजल्ट चाहिए, इससे मैं मतलब ऐसा क्या करूं जिससे ये रिजल्ट आए। गेटिंग अ पॉइंट? कि मैंने मान लो एक पाइथन की बात करते हैं, सिंपल सा स्टेयरकेस वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो स्टेयरकेस वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर सिंपल भाई स्टेप्स वगैरह की चीज थी, ठीक है। तो जनरली, अब सबका ऐसा नहीं होगा बट जनरली एक थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि भाई अच्छा ये करना है तो मैं इसको कोड में कैसे लिखूं, ये रहता है जनरल थॉट प्रोसेस, ठीक है। जो लॉजिक बिल्डिंग करते हैं, जो लाइक प्रोफेशनल्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस कैसे रहता है, मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, मेरे को आउटपुट चाहिए फिबोनाची का नंबर, ठीक है। उसी के बेस पे कोड लिखा जाता है। कभी भी स्ट्रेट चलोगे तो आपके पास आंसर ही नहीं है ना कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है। अगर आपने आंसर पहले सोचा एंड उसके बाद आप रिवर्स में आओगे तो आपके पास गोल है कि क्वेश्चन तक पहुंचना है मुझे। गेटिंग अ पॉइंट? ये वर्क करेगी आप लोगों के लिए, नहीं करेगी आई डोंट नो, ट्राई कर सकते हो क्योंकि देखो सबके माइंड का वर्क करने का तरीका डिफरेंट होता है, राइट। तो जनरली जो मैंने देखा है वर्क करता है, दिस इज दैट, ठीक है। मैं खुद इसी तरीके से, मेरे को भी कोई क्वेश्चन मिलता है, आई डोंट ट्राई टू आंसर दैट, ठीक है। मैं ना जनरल उसका आंसर सोचता हूँ कि हाँ एक इस तरीके का आंसर होगा, उससे फिर क्वेश्चन पे आने का ट्राई करते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको पाइथन वाला जो क्वेश्चन था वो करवाया था, तभी मैंने क्या किया था, सीधा कोड नहीं लिखा था हमने। हमने क्या किया था, पहले मैथमेटिक्स वाला पार्ट किया था, ड्रॉ करके देखा था, पॉइंट। मैंने पहले आंसर निकाला था कि किस पे कितना आ रहा है ना। एक जनरल प्रोसेस किया था कि किस पे कितना आ रहा है, उससे मेरे को पता लगे। देखो अब क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं था कि फिबोनाची सीरीज यूज करनी है, वो तो चलो मैंने आपको हिंट दे दिया था, बट जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, टेस्ट में बैठे हो, तब थोड़ा ना हिंट मिलेगा, राइट। सो हमें पता तो होना चाहिए करना क्या है।
राइट। अगर मैं जैसे आपको फिबोनाची सीरीज का कोड पता लग गया, बट स्टिल मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूं जिसमें फिबोनाची सीरीज लगनी है, आपको पता ही नहीं लगेगा। पॉइंट। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले ना एक जनरल आउटपुट निकालो, ठीक है, कि भाई कोड जो बोल रहा है अगर मैं उसको जनरली सोचूं तो कैसे चीज चलेंगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ना इसको हम सूडो कोडिंग कहते हैं। सूडो कोडिंग का मतलब होता है कि हम एक्चुअल कोड नहीं लिख रहे, बट मेरे पास पाइथन से क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस टर्म्स में हम आंसर निकाल रहे हैं पहले। गेटिंग पॉइंट, कि स्टेप्स लिख रहे हैं बेसिकली। फिर जब मेरे पास स्टेप्स आ जाते हैं ना, उन स्टेप्स को कोड में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी होता है। गेटिंग पॉइंट, है ना। जब भी आप पाइथन के असाइनमेंट अभी तो बचे हुए होंगे काफी सारे क्वेश्चंस में, बाकी क्वेश्चंस में ये वाली चीज अप्लाई करके देखना, देखना किसको कितना फायदा मिलता है एंड मेरे को भी बताना। ठीक है, ओके। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, समवन हैज एनी क्वेश्चंस और समथिंग? दोनों ने ही लीव करके दोबारा ज्वाइन किया शायद से, ये भी ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब ना व्हाट वी आर गोना डू इज कि जो हमने ये वाली क्वेरी लिखी है प्रॉफिट परसेंटेज वाली, वही दोबारा करेंगे, सेम चीज दोबारा कैलकुलेट करेंगे। आप पूछोगे भाई एक बार कैलकुलेट कर ली, दोबारा क्यों कैलकुलेट करनी है, राइट। तो यहाँ पे ना मेरा गोल फिलहाल के लिए ये नहीं है कि हमें जो डेटा एनालिसिस करना है उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो बनवा दूं। मेरा गोल क्या है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम हम कवर कर ले। क्योंकि जब आप किसी एक्चुअल डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो हम तो ना यहाँ पे 20 के आसपास मेजर बनाने वाले, 18-20 के आसपास। ठीक है, एक्चुअल में 2 या 3 ही बनते हैं। ठीक है, बट आपको नहीं पता होगा इन 20 में से कौन से 2-3 बनेंगे, तो आपको आने तो 20 के 20 चाहिए, राइट। तो इसलिए हम सारे बनाएंगे। ठीक है, एंड इसीलिए जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी हम इसका कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा, दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, वैसे तो देखो आंसर एग्जैक्टली सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है, उसको हम प्रॉफिट रेशियो बोल देंगे, उसमें बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ आइए। ठीक है, अब जो कंसेप्ट मेरे को आपको पढ़ाना है दैट इज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे पाइथन के अंदर वेरिएबल्स होते थे, हमारा पावर बीआई के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक नया मेजर बना लो। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूं प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब व्हाट विल डू इज कि हम वेरिएबल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ना गोल क्या है, पहले गोल समझो कि जो टोटल सेल्स है और टोटल प्रॉफिट है, मेरे को इन दोनों को डिवाइड करना है। मैं ना इन दोनों को डायरेक्टली डिवाइड करने की जगह इन दोनों को एक छोटा नाम दे दूंगा। ठीक है, टोटल सेल्स को मैं देता हूं लेट्स से एस, टोटल प्रॉफिट को मैं देता हूं लेट्स से पी, और फिर मैं एस डिवाइड बाय पी कर दूंगा। ठीक है, एक बार इसका जो क्वेरी है वो लिखते हैं, फिर आपको बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, किस जगह पे ये यूज की जाती है। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना होता है, वी यूज वैर। ठीक है, देन वेरिएबल लेट्स से पी इक्वल्स जो भी मेरा कॉलम है, तो माय कॉलम इज टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज नोटिस करो कि हम ना मल्टी लाइंस में कोड कर रहे हैं, हम मल्टी लाइंस में कोड कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कोई फॉर्मूला स्टार्ट नहीं किया हुआ जो कॉमा लगाना पड़ेगा मेरे को, ये अपने आप में एक लाइन है। ठीक है, तो मैं सिंपली नेक्स्ट लाइन में आ सकता हूं, अगेन करूंगा वेर एस, टोटल सेल्स डाल देंगे इस बार। ठीक है, ठीक है, अब 2 लाइन हो गई, इनको डिवाइड भी करना है, लेट्स से डिवाइड का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आ गया एंड डिवाइड, अभी रेड लाइन आ रही है, आई नो, उसको मैं बताऊंगा क्या रीजन है क्यों आ रही है। ठीक है, मैं कर दूंगा पी कॉमा एस कॉमा 0, कैपिटल एस लिख दिया क्या मैंने, सॉरी। फाइन क्यों नहीं हो रहा है, गिव मी अ सेकंड। हमने किया सही है, ओ बस आई थिंक एक जो चीज मिसिंग है उसकी वजह से इश्यूज है। ठीक है, अब मैंने तीनों चीजें लिख दी। ठीक है, नॉर्मली जब मैं एक क्वेरी बनाता था तो क्या होता था, जो भी मैं इसके आगे लिखता था उसकी वैल्यू सिंपली इसमें बढ़ जाती थी, राइट। बट यहाँ पे तो लाइन्स ही बहुत सारी है, यहाँ पे तो लाइन्स ही बहुत सारी है,
पावर बीआई को कैसे पता कि फाइनल आंसर क्या है, क्या मेरे को प्रॉफिट रेशियो में डालना है, वो हम डिफाइन करते हैं विद द कीवर्ड रिटर्न। ठीक है, तो मैं डिवाइड के आगे रिटर्न लगा देता हूं। ठीक है, अच्छा हाँ इसने रिएक्ट कर लिया ना। ठीक है, सो वट एवर वी आर डूइंग अवर हेयर, हम सिर्फ आंसर में ये रिटर्न कर रहे हैं। इसको रिजॉल्व करने के लिए वो इन दोनों को अपने आप चला जाएगा, इन दोनों को अपने आप चला जाएगा। गेटिंग पॉइंट? बात समझ आइए? कोई डाउट? अब ना इसका यूटिलाइजेशन क्या है? इसका यूटिलाइजेशन है कि मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसके बेसिस पे एक मेजर क्रिएट करना है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हो तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, आपके पास कॉलम्स डी वगैरह वगैरह बहुत आते हैं। ठीक है, एस्पूल्ड वगैरह काफी सारी चीजें आती हैं जो कि लाइक बहुत बड़े बड़े फॉर्मुलाज होते हैं जिनके आपने मैथ्स पढ़ी होगी आई थिंक स्कूल वगैरह में, आपको पता होगा कि मैथ्स के फॉर्मुलाज कितने बड़े हो सकते हैं ना। आपको आइडिया है मैथ्स के फॉर्मुलाज कितने बड़े हो सकते हैं, राइट? अब स्कूल वाला एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में जब मैथ्स का कोई आपको एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो कि इक्वेशन का सीधा सीधा सॉल्व करके जो आंसर होता है वो लिख देते हो? नहीं, स्टेप्स लिखते हो पूरे। बच्चों में इसका पूरा वो क्रेज है कि भाई स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, स्टेप से लिख देते हैं, राइट? तो अब उन स्टेप्स में जो आंसर है वो तो फाइनल जो निकालोगे वही है ना? बट वो स्टेप्स भी मेंशन करने हैं। उससे ना एक्चुअली क्या हो रहा है, जो स्टेप मार्किंग हो रही है वो सब तो अलग चीज है। स्टेप लिखने से एक्चुअली क्या हो रहा है, आपकी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होती जा रही है ना? तो उसके ऊपर वर्क कर पाना ज्यादा इजियर हो रहा है, राइट? तो यही हम ना इसमें वेरिएबल्स को स्टेप्स की तरह यूज करते हैं। ठीक है, कि मैं मेरे को एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है उसको स्टेप बाय सॉल्व कर दूंगा, राइट? राइट, तो देखो जैसे ये डिवाइड है, मैं इसको भी ना एक नए वेरिएबल के अंदर डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहां से हटाया, मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया, वेर डी कर लेते हैं। इसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मैं डी को भी रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, गेटिंग पॉइंट? कि भाई अब इसके बाद भी अगर आपके उसको स्टेप होता, आप एक और वेरिएबल बनाते, उसके अंदर उसे डाल देते, फिर उसको रिटर्न कर देते। तो अब इसमें स्टेप्स काफी इजीली हैंडल कर सकते हो। बात समझ आइए क्या कंसेप्ट है, क्यों यूज होता है? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, तो इसको भी क्रिएट कर लो एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये वाला पार्ट एक बार और समझा दोगे? स्क्रीन शो नहीं हो रही।
Oh, someone is saying something. Screen share रुक गया है. Just reshare my screen. सर ये वाला पार्ट फिर से रिपीट कर दोगे एक बार? Sure, no issues. अभी हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, वेरिएबल्स इज बेसिकली आपको पाइथन से पता ही है कि एक स्टोरेज यूनिट टाइप होता है. ठीक है, तो ये हमें हेल्पफुल होता है जब हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, जब हमें स्टेप्स मेंशन करने हैं. ठीक है, या फिर वी हैव सम डायनामिक थिंग जो कि वेरिएबल के अंदर अपडेट कर सकते हैं या स्टफ लाइक दैट. ठीक है, पाइथन से आपको वेरिएबल्स का यूज केस बेसिकली पता है. उसको पावर बीआई में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, दिस इज द कोड फॉर दैट. ठीक है, पावर बीआई में कोई भी वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यू हैव टू यूज कीवर्ड कॉल्ड var, देन वेरिएबल का नेम इक्वल्स व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज. ठीक है, इस तरीके से आप वेरिएबल के नेम क्रिएट करते हो. एंड व्हेन यू आर वर्किंग विद वेरिएबल्स तो आपका इनहेरेंटली जो क्वेरी है वो मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी. अब कौन सी लाइन को फाइनली रिटर्न करना है वो बताने के लिए हम पावर बीआई में एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है उसको यूज करते हैं. जैसे पाइथन के अंदर फंक्शंस में रिटर्न होता है, वैसे ही पावर बीआई में क्वेरीज के अंदर भी रिटर्न होता है. तो यहाँ पे मैंने पी के अंदर एक वेरिएबल बनाया पी के नाम से, उसके अंदर टोटल प्रॉफिट डाला. एक वेरिएबल बनाया एस के नाम से जिसके अंदर टोटल सेल्स डाला. एक वेरिएबल बनाया डी के नाम से जिसके अंदर डिवाइड डाला, मतलब द कैलकुलेशन डाली. और फिर जो डी था उसको फाइनली हमने रिटर्न कर दिया. क्लियर है? क्लियर है? यस. ओके, नया मेजर पे आते हैं. ये वाला कर लिया आई थिंक सबने, है ना? नए मेजर पे आते हैं. अगला मेजर कौन सा करना है? गिव मी अ सेकंड. ठीक है, the next measure we will do is high value sales. ठीक है, ठीक है, हाई वैल्यू सेल्स. हाई वैल्यू सेल्स के अंदर हम करने क्या वाले हैं, हाई वैल्यू सेल्स के अंदर वी विल डू कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट से बड़ी वाली सेल्स का ही टोटल निकालेंगे. अभी जो टोटल सेल्स है हमारे पास उसमें तो सबका है. हम क्या करेंगे, हम एक फिल्टर लगाएंगे यू कैन से. ठीक है, सेल्स के कॉलम के ऊपर लेट्स से 500 मैंने एक बेस अमाउंट लिया. ठीक है, तो 500 से बड़ी जितनी भी अमाउंट्स है उन सबका टोटल निकालेंगे. ठीक है, ठीक है, so this is called high value sales. Again, I will simply create a new measure. Will be high value sales. ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को फिल्टर बेस्ड कैलकुलेशन करनी है. राइट, मेरे को सिंपली टोटल वगैरह नहीं करना, मेरे को फिल्टर बेस्ड कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, तो जब भी मेरे को फिल्टर बेस्ड कैलकुलेशन करनी होती है वी यूज फंक्शन कॉल्ड कैलकुलेट. ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट का मतलब क्या होता है कि भाई कैलकुलेट को ना मैं एक फॉर्मूला देता हूं और एक कंडीशन देता हूं कि भाई इस कंडीशन के हिसाब से इस फॉर्मूला का आंसर क्या होगा ये बता दो. ठीक है, अब जब मेजर्स को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको तो मैंने क्या बताया था कि भाई मेजर्स एक्चुअली वैल्यू नहीं स्टोर करते, वो फॉर्मूला ही स्टोर करते हैं. राइट, तो मतलब जितने भी मैं यहाँ पे मेजर्स बना रहा हूँ दीज आर जस्ट फॉर्मूलाज. तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा टोटल सेल्स यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को इन द एंड करना तो सम ही पड़ेगा. बात समझ आ रही है मेरी, है ना? मैं यहाँ पे टोटल सेल्स यूज कर सकता हूँ. इसको थोड़ा सा फॉर्मेट आउट कर लेते हैं. ठीक है, अब मेरे को इसके ऊपर लगाना है फिल्टर. ठीक है, फिल्टर लगा लेते हैं. सिंपल मेरे पास फिल्टर, सॉरी
बंद हो गई थी, कोई बात नहीं, अब आ गई ना। ठीक है, मेरे पास सिंपल फिल्टर का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिल्टर के फॉर्मूले में वो करना क्या है, मेरे को बताना है कि व्हाट वी आर टेकिंग। ठीक है, कि भाई क्या कंडीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन बताने के लिए दो चीज हमें देनी होती है। ठीक है, व्हाट टेबल वी आर अप्लाइंग कंडीशन ऑन एंड व्हाट इज द कंडीशन। तो हम किस टेबल पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेल्स तो कॉलम है, ऑर्डर्स पे, तो आई विल राइट ऑर्डर्स। ठीक है, कंडीशन किस पे अप्लाई करेंगे, सेल्स पे, तो विल डू ऑर्डर्स सेल्स। इतना पर समझ आया। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, हाई वैल्यू सेल्स निकालनी है। बेसिक कंडीशन हमें मिली है कि सेल्स की वैल्यू 500 से बड़ी होनी चाहिए। तो सिंपली मैं इसको बता दूंगा, जो सेल्स है उसकी वैल्यू 500 से बड़ी होनी चाहिए। बात समझ आई है कि हमने किया क्या एग्जैक्टली, कोई डाउट नहीं ना। मैं सबसे पहले इसको क्लोज कर दूंगा और फिर कैलकुलेट वाले को क्लोज कर दूंगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग करी है काफी अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ आए चल क्या रहा है। आप चाहो तो इस पूरे को एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, दिस विल कैलकुलेट मी आई वैल्यू सेल्स, मैंने एंटर किया, बस मेरा क्रिएट हो गया। समझ आया कैसे क्या किया, समझ आया अच्छे से, कोई डाउट। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो। हो गया, एक मिनट देना।
ओके, क्लियर है? कोई डाउट? नहीं, ठीक है। अगेन न्यू मेजर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेजर कौन सा हमारे पास? कर लिया, कर लिया, कर लिया, ये भी कर लिया। ठीक है, देना मेरे को। अच्छा हाँ, एक कंसेप्ट और बताता हूँ आपको। ये ना सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जब शुरुआत में पावर बीआई का इंट्रोडक्शन दिया था तब छूट गया होगा। जैसे हम, मैंने बताया था कॉलम्स को हम कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल बोलते हैं, राइट? इसी तरीके से हम ना जो हमारा टेबल्स होते हैं उनको भी दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन सी दो कैटेगरीज है? फैक्ट टेबल एंड डायमेंशनल टेबल, ठीक है। फैक्ट टेबल एंड डायमेंशनल टेबल, ठीक है। मतलब क्या है दोनों का? आप सिंपल सा इस तरीके से समझो कि जो भाई मेरे पास जिस टेबल के अंदर न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ फैक्ट टेबल, दूसरे को बोलता हूँ डायमेंशनल। सिंपल। एक ऐसा टेबल जिसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल कॉलम नहीं है, दैट इज अ डायमेंशनल टेबल। जिसके अंदर न्यूमेरिकल कॉलम है, इज अ फैक्ट टेबल, ठीक है। सिंपल। हाँ, या सो अब जो नेक्स्ट मेथड हम क्रिएट करने वाले हैं दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज एक्स, ठीक है। या इसको आप कह सकते हो, जो टेक्निकल कंसेप्ट का नाम है दैट इज आइटरेटेबल्स, ठीक है। आइटरेटेबल्स, ठीक है। आइटरेशन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है पैटर्न से, ठीक है। तो आइटरेटेबल्स क्या होते हैं कि भाई मेरे को जब कोई फॉर्मूला रो बाय रो लगाना हो किसी टेबल पे, गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ आई? मेरे को हर रो पे कोई फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जो मैं मेजर्स अभी क्रिएट कर रहा हूं वो तो सिंपल फॉर्मूला स्टोर हो जा रहा है बस। व्हाट आई वांट इज कि मेरे को हर रो पे कोई फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और हर रो पे फॉर्मूला लगाने का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास ना उस रो में से कोई पर्टिकुलर एक ऐसी वैल्यू है जो मेरे को उस फॉर्मूला में यूज करनी है। गेटिंग पॉइंट? गेटिंग पॉइंट? एग्जाम्पल समझते हैं जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या निकालने वाले हैं? एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट, ठीक है। हम निकालने वाले हैं एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट कि भाई हर एक प्रोडक्ट मेरे को ऑन एन एवरेज कितनी सेल देता है, ठीक है। अब मेरे को हर एक प्रोडक्ट के लिए निकालना है, तो मैं प्रोडक्ट्स वाले जो टेबल है उसके अंदर हर एक रो पे लगाऊंगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज है कि इनके अंदर ना जो फॉर्मूला है उसके अंदर जो प्रोडक्ट आईडी होगी उसके बेसिस पे निकालूंगा, वो हर रो के लिए डिफरेंट है। तो हर रो के लिए काइंड ऑफ फॉर्मूला अलग हो जाता है ना। तो इस चीज को टैकल करने के लिए वी हैव टू यूज इटरेटेबल्स, ठीक है। इटरेटेबल्स पावर बीआई में रिप्रेजेंटेड कैसे होते हैं? जैसे आपने सम एवरेज वगैरह का फॉर्मूला देखे, उस तरीके से सम एक्स, एवरेज एक्स, ठीक है, काउंट एक्स, ये वाले जो फॉर्मूला होते हैं दीज आर आइटरेटेबल्स जो पर रो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाम देते हैं एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट, ठीक है। इक्वल टू किया, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एवरेज एक्स का, ठीक है। अब एवरेज एक्स के अंदर सबसे पहले मेरे को क्या देना होगा? सबसे पहले मेरे को देना है यहाँ पे जिस टेबल के बेसिस पे या जिस कॉलम के बेसिस पे मैं एट्रेशन करने वाला हूं, ठीक है। जिस टेबल के बेसिस पे या जिस कॉलम के बेसिस पे मैं आइट्रेशन करने वाला हूं। हाँ, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है कि मेरे को ना उस टेबल या रो, मतलब हर एक रो वाइज लगाना है। तो मेरे पास हर एक रो पे जिस भी चीज को देख के मेरे को फॉर्मूला लगाना है वो एक लाइक लिस्ट होनी चाहिए उसकी मेरे पास, ठीक है। तो एक कॉलम को इन अ पर्टिकुलर लिस्ट कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यूज, ठीक है। उस कॉलम में से सारी वैल्यूज पिक करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे? वैल्यूज प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट आईडी, समझ आया कि भाई मैंने सारी प्रोडक्ट आईडी उठा ली, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी उठा ली सारी की सारी।
ठीक है, हमें को एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन अक्रेंस, मतलब जितने बार भी आया है, टोटल अपॉन काउंट बोल सकते हो आप इसे, राइट। तो जब फॉर्मूला एवरेज एक्स का है तो उसे ये तो पता है कि भाई उसे जितने भी अक्रेंस है उसके उसके बेसिस पे निकालना है, ठीक है, बट उसको टोटल क्या करना है वो नहीं पता, राइट। टोटल क्या करना है वो नहीं पता, तो व्हाट विल डू इज हम इसे सिंपल सा फिर बता देंगे, टोटल सेल्स, ठीक है, कि भाई जो ये वाला फॉर्मूला है टोटल सेल्स का यूज कर लो, एंड दैट्स बेसिकली इट। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ आइटरेटेबल्स, ठीक है। हम प्रोडक्ट आईडीज के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, और वाइल वी आर आइटरेटिंग हम हर एक प्रोडक्ट आईडी की एवरेज सेल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल सेल्स की जगह टोटल क्वांटिटी लिखते तो एवरेज क्वांटिटी निकलती, टोटल प्रॉफिट निकल लिखते तो टोटल एवरेज प्रॉफिट निकलता, ठीक है। बट वी वांट, हमने सेल्स के लिए किया है सिर्फ, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, इसको भी रन कर लो। इसमें देखो सिंपल सा हमारा लॉजिक क्या है, हमें करना क्या है कि हमें ना वी हैव टू फाइंड एवरेज सेल्स फॉर एवरी प्रोडक्ट, ये मेरे को फाइंड करना था, ठीक है। कैसे कि आप देखो मेरे को एवरी प्रोडक्ट के लिए करना है, हर प्रोडक्ट के लिए करना है। अब हर एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रोडक्ट आईडीज, राइट। कि नाम तो दो प्रोडक्ट के सेम भी हो सकते हैं, बट मान लो किसी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की है ना। तो वी हैव चूजन वैल्यूज प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। इससे मेरे पास पूरी एक लिस्ट आ गई हर एक प्रोडक्ट आईडी की, ठीक है। अब मेरे को एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज के लिए वी वांट मतलब किस चीज का एवरेज निकालना है, सेल्स का एवरेज निकालना है, राइट। और एवरेज का जो फॉर्मूला होता है उसमें टोटल आता है ऊपर, है ना। सो हमने इसलिए सीधे से टोटल सेल्स दे दिया, ठीक है, वरना मेरे को सम सेल्स जाना पड़ता। उससे बेटर मैं एक जब बना ही रखा है एक फॉर्मूला, मैं सिर्फ उसको यूज कर लूंगा, ठीक है। और इन दोनों चीजों को मैंने डाल दिया एवरेज एक्स के अंदर। एवरेज एक्स क्या करता है, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आइटरेट करेगा और हर एक का एवरेज निकालता चलेगा, ठीक है। इसके बाद ना 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, एक बार फॉर्मुला वगैरह से गो थ्रू करना, ठीक है। ठीक है, हमें 2-3 और बनाने हैं मेजर अभी, और और क्या करना है हमें।
ओके, एक और करेंगे, हमारा जो कस्टम मेजर है उसका लास्ट मेजर रहेगा ये, ठीक है। एंड इसके बाद ना एक मिनट रुको, क्या आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है इसी, दिया जा सकता है। इसके बाद मैं आपको एक फंक्शन का नाम बताऊंगा सिर्फ, एंड उस फंक्शन के रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा। तो जब भी आप यहाँ पे फंक्शन लिखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि उसकी हेल्प आती है, उसका पैरामीटर्स वगैरह आते हैं, राइट। उसके बेसिस पे आपको जज करना है वो फंक्शन क्या करता है, और मैं अपने जो क्वेश्चन है उसमें उसको कैसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा लास्ट मेजर हमें क्रिएट करना है वो करते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं सिंपली आई विल क्लिक ऑन न्यू मेजर, ठीक है। अब मेरे को ना निकालना क्या है, मेरे को निकालना है कैटेगरी शेयर परसेंटेज, ठीक है, कि भाई हर एक कैटेगरी कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है, हर एक कैटेगरी कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है। कैसे निकालूंगा, सिंपल, सबसे पहले नाम लिख देता हूँ, कैटेगरी परसेंटेज नाम दे दिया मैंने सिर्फ, ठीक है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, टोटल सॉरी फेवरेबल अपॉन टोटल इनटू 100, ऐसे निकाला जाता है ना, ये करना है ना। ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल, बात समझ आई, राइट। इसके लिए ना थोड़ा सा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, या मैं एक बार लिखता हूँ, क्या पता फॉर्मूला समझ आ जाए सीधा आपको, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड किसको करूंगा मैं, टोटल सेल्स को करता हूँ डिवाइड, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा, और इसमें जो नया वाला पार्ट है वो समझाता हूँ, ठीक है। बाकी फॉर्मूला आप देखना सेंस बना रहा है आपको या नहीं, ठीक है। और करेंगे, तो ठीक है, कैलकुलेट लगाएंगे, कैलकुलेट हम करेंगे टोटल सेल्स ऑल टोटल होगा, ठीक है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर हमने एक फंक्शन लगाया है कॉल्ड ऑल, ठीक है। उसका काम बताता हूं मैं सिर्फ, वो क्योंकि आपके लिए नया है, बाकी सारे आपने पहले किए, ठीक है। ऑल का क्या काम होता है कि भाई ऑल ना, मेरा कोई भी अगर फिल्टर वगैरह लगा हुआ है उन सबको इग्नोर करके जो भी मैंने उसके अंदर टेबल दिया है उसकी हर एक वैल्यू को फेच करता है। क्लियर पॉइंट, कि मान लो मैंने कोई फिल्टर लगा रखा है, लेट से मेरे पास सेल्स का कॉलम था, ठीक है। मैंने उस सेल्स के कॉलम पे फिल्टर लगा दिया, कि भाई सेल्स 500 से बड़ी वाली दिख रही है मेरे को सिर्फ, ठीक है। अब जब उसका टोटल करूंगा तो जो सेल्स 500 से बड़ी वाली है उसका टोटल होगा सिर्फ, ठीक है। बट अगर टोटल करते हुए मैं सेल्स के ऊपर ऑल का फंक्शन लगा दूं तो वो जो फिल्टर लगा हुआ उसको इग्नोर करेगा और सारी सेल्स खत्म देगा मेरे को, ठीक है। ऑल का काम ये होता है। तो कैन यू फिगर आउट कि ये फॉर्मूला कैटेगरी की परसेंटेज कैसे निकाल रहा है, इसको इंटू 100 कर लो, परसेंटेज है ना क्योंकि। तो कैन यू फिगर आउट ये फॉर्मूला परसेंटेज निकाल कैसे रहा है। नहीं, जो कैटेगरी परसेंटेज का कंसेप्ट है वो तो क्लियर ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो ये कैटेगरी परसेंटेज की वैल्यू निकाल रहे हैं उसके लिए जो मैंने ये फंक्शन लिखा, जो टेक्स्ट क्वेरी लिखी, इस क्वेरी में क्या हो रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं, क्वेरी एक्सप्लेन कर दो मेरे को, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट लो, समझो क्वेरी, आप लिखना चाहो इतने लिख भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ही दूंगा बस मैं, एंड आपको निकलना है, आप निकल सकते हो इस क्वेरी को लिख के फटाफट, ठीक है। 35 हो गए, हाँ वही खत्म, इसलिए मैंने बोला आपको कि मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो पूरी क्लास बैठो, मैं तो पूरी क्लास यहीं पे हूँ।
कैलकुलेटर का काम होता है कि कैलकुलेट ना एक फॉर्मूला की वैल्यू निकालता है, बट इंस्टेड ऑफ लाइक यूजिंग एवरीथिंग एक पर्टिकुलर वैल्यू उसकी सिर्फ, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, लेट्स से मैंने सेल्स वाला एग्जांपल देता मैंने सेल्स के अंदर हाई वैल्यू सेल्स में किया था ना, हाई वैल्यू सेल्स में क्या किया था हमने, कैलकुलेट किया था, ठीक है। टोटल सेल्स दिया था उसे एक्सप्रेशन फॉर्मूला कि भाई टोटल सेल्स निकालनी है, और जब हमने इसमें फिल्टर लगाया था, फिल्टर क्या लगाया था, सेल्स की वैल्यू 500 से बड़ी होनी चाहिए, तो दैट वाज कैलकुलेटिंग टोटल ऑफ सेल्स वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन 500। ये होता है कैलकुलेट का फंक्शन। हाँ, जो मेरे पास प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है ना, हर एक कैटेगरी ओवरऑल मेरी सेल्स की कितना परसेंट बन रही है, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे निकाल रहे हैं ये फिगर आउट करना है आपको, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, फिगर आउट कीजिए, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम एक इसी का टेक्स्ट क्वेरी का क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। दैट विल बी इट फॉर टुडेस क्लास, ठीक है। तो आपको निकलना हो आप निकल जाइए, अब एक बार वीडियो में से लास्ट वाला पार्ट देख लीजिएगा, ओके। सर इस क्वेरी का ये मतलब हो सकता है, बोलो बोलो। और जो हमारी टोटल सेल्स है उसको हम कैलकुलेट मतलब डिवाइड कर रहे हैं जो प्रोडक्ट की टोटल सेल है इंटू 100। और नहीं समझ आया क्या बोला आपने, दोबारा रिपीट करो एक बार अपने आपको। मैं कह रहा हूँ सर कि जो हमारी टोटल सेल है उसको हम जी, डिवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट सेल्स की टोटल वैल्यू से। जो आपने बोला उसके हिसाब से तो भाई कि हम देखो कि गुलशन का एक आंसर आया है, और चलो आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि गुलशन ने बता रहा है कि हम टोटल सेल्स को प्रोडक्ट्स के टोटल सेल्स से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। बट दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि कैटेगरी की परसेंटेज निकालने के लिए तो एक कैटेगरी ने कितनी सेल करी वो डिवाइड बाय टोटल सेल होना चाहिए, राइट, राइट। तो जो आप कह रहे हो उसमें एक्चुअली टोटल सेल्स तो दोनों में सेम ही आएंगे, कि हम हर एक प्रोडक्ट की टोटल सेल्स और जनरल टोटल सेल्स सेम ही है ना, तो वो तो 1 हो जाएगा, कैटेगरी का नहीं निकला ना उसमें। बट प्रोडक्ट्स की कैटेगरी थोड़ी ना आ रही है, तो प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, मैंने बताया नहीं कहीं भी कैटेगरी कॉलम के लिए करना है या कुछ करना है, पॉइंट। तो ये चीज फिर भी वर्क कर रही है, लेकिन कैसे बताओ। नोट कर लिया है, नोट हो गया सबको, है ना, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर क्वेश्चन भी देना, ठीक है। इसके अंदर देखो, जब पावर बीआई मैंने जब मेजर्स को एक्सप्लेन किया था तो हमने क्या किया था, मैंने क्या बताया था कि जब भी मैं एक मेजर को प्लॉट करूंगा तो वट एवर द थिंग आई एम प्लॉटिंग दिस मेजर विद, वो उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है सिर्फ, बताई थी ये बात, बताई थी ये बात। तो अगर मैं अभी सिर्फ टोटल सेल्स की बात करूं, ठीक है, टोटल सेल्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं उस टोटल सेल्स के अपने मेजर को कैटेगरी के साथ प्लॉट करता हूं, तो वो हर एक कैटेगरी की टोटल सेल्स बताएगा, बट मेरे को परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में करने के लिए उसे मेरे को ओवरऑल टोटल सेल्स के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अब जब मैं इस वाली कैटेगरी परसेंटेज को इंस्टेड ऑफ टोटल सेल कैटेगरी परसेंटेज पर डालूंगा, तो होगा क्या कि भाई टोटल सेल्स वो पर कैटेगरी की निकल रही है, क्योंकि मैं पर कैटेगरी के साथ प्लॉट कर रहा हूं उसे, तो टोटल सेल्स यहां पे निकल रही है पर कैटेगरी की। बट जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं टोटल सेल्स ऑल प्रोडक्ट्स की,
ऑल प्रोडक्ट्स में तो सारी कैटेगरी आ गई, तो ऑल प्रोडक्ट्स तो मेरा जो ओवरऑल सेल्स हुई वो हो गया। तो यही तो फॉर्मूला होता है कि कैटेगरी की सेल्स अपॉन ओवरऑल सेल्स इनटू 100। नहीं बात समझ आइए? अनुष्का को नहीं यही लग रहा है? नहीं, यहाँ पे हमने बताया नहीं है स्पेसिफिक थिंग है, ठीक है। बट आप लॉजिकली सोचो, अगर मैं कैटेगरी की परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो उसको देखूंगा तो कैटेगरी के साथ ही, कैटेगरी नाम के साथ तो देखूंगा ही। पावर बीआई बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि वो कैटेगरी के नाम के साथ अगर मैं कुछ भी देख रहा हूँ, कोई भी मेजर को डालता हूँ, तो वो कैलकुलेट उस कैटेगरी के लिए करता है सिर्फ। तो अब मेरे पास तो कोई तरीका था ही ना नॉर्मली बस प्लॉट करने का कि मैं उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं। कहने का पॉइंट देखो, और मैं कैटेगरी और टोटल सेल्स का एक पाई चार्ट बनाता। पाई चार्ट पता है सबको? और मैं कैटेगरी और सेल्स का एक पाई चार्ट बनाता, तो पाई चार्ट बन जाता, वट एवर द कैटेगरीज आर उसके हिसाब से डिवाइड हो जाता, और जो भी सेल्स है उसके हिसाब से उसका साइज होता। सिंपल है ना? बट यहाँ पे ना सेल्स की वैल्यूज के हिसाब से उसका साइज होता। सेल्स की वैल्यूज के हिसाब से उसका साइज होता। मेरे पास कोई भी तरीका नहीं था उन वैल्यूज को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं। और जब मैं पाई चार्ट बना रहा हूं तो मेरे वैल्यूज से थोड़ा ना फर्क पड़ता है। अब तो मैं देखने ही परसेंटेज आया हूं कि भाई होल का कितना परसेंट है, राइट? तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ रहा था, मेरे को लॉजिकली क्या करना होता कि भाई हर एक कैटेगरी की जो टोटल सेल्स है उसको जो ओवरऑल टोटल सेल्स है उससे डिवाइड करना था, है ना? वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी है। टोटल सेल्स जब मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो जब मैं कैटेगरी से प्लॉट करूंगा तो सिर्फ कैटेगरी की कैलकुलेट करेगा, ठीक है। बट जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की टोटल सेल्स, ये तो एक्सप्रेशन है, इन चीजों की ये टोटल सेल्स कैलकुलेट करेगा। ये चीजें क्या है? मैंने ऑल लगाया है, ऑल का मैंने यूज केस। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके हाय, ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन आया था, ठीक है। तो जो फॉर्मूला समझाया, जो चीज समझाई वो समझ आई है? कोई डाउट तो नहीं? ओके बाय बाय। गुलशन आपको समझ आया है? सर स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही। नहीं नहीं अभी नहीं हो रही, जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया, अभी तो मैं पावर बीआई खोला ही नहीं है दोबारा। यस सर, सब समझ आ गया। Okay. तो अब लास्टली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। आपके पास अभी 15 मिनट है, उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। एंड अगर नहीं हो पाता है तो घर से करके लाइए, ठीक है। सो हमारे पास एक फंक्शन होता है। सबसे पहले मैं जो फंक्शन आपको बताना है उसके बारे में बता देता हूँ, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो हमारे पास फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड टॉप एन, ठीक है। एक फंक्शन होता है हमारे पास टॉप एन,
टॉप एन का फंक्शन क्या करता है, किसी भी चीज में से, किसी भी कॉलम में से टॉप स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब टॉप 10 निकालनी है, टॉप 5 निकालनी है, वो वैल्यूज निकाल के देता है। ठीक है, ठीक है। अब आपको एक मेजर बनाना है, ठीक है, जो कि मेरे को सेल्स के बेसिस पे टॉप 5 कस्टमर्स निकाल के देगा। समझा है? ठीक है, इसको मैं आपके ग्रुप पे भी डाल देता हूं। हाँ, हाई सेल्स के बेसिस पे कि भाई 5 टॉप कस्टमर्स जो सबसे ज्यादा मेरे को सेल्स दे रहे हैं। सर ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है सेल्स का? गुलशन क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। सर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 500 मतलब लिया था, इसमें कोई सेल्स का नहीं नहीं अमाउंट नहीं नहीं नहीं, है? नहीं अमाउंट नहीं है, जो टॉप वाले होंगे वो, मतलब समझ आ रहा है ना, कि जो सबसे ज्यादा सेल्स वाले हैं, टॉप 5 मोस्ट सेल्स वाले लोग। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब यू विल सॉल्व दिस। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, कुछ बीच में डाउट्स आते हैं तो पूछिए, वरना आप इसे घर से सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, एंड अगर घर से भी कोई डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, क्लियर है? टॉप एन नाम है। ठीक है, एंड मैं फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि जब आप टॉप एन लिखोगे अपने क्वेरी एडिटर में और डेक्स क्वेरी वाले पार्ट में, तो वो ऑलरेडी उसकी हेल्प देगा। वो हेल्प आपको इससे में 2-3 गोल्स हैं। एक तो आपका लॉजिक बन जाए कि भाई कोई क्वेश्चन आए तो किस तरीके से उसका लॉजिक बिल्ड करना है, उसको डेक्स क्वेरी कैसे बिल्ड करनी है। ठीक है, एंड सेकेंडली जो पावर बीआई में डेक्स हेल्पर आता है, जो हेल्प करता है आपको डेक्स क्वेरीज लिखने में, राइट, जब भी आप कोई फंक्शन वगैरह लिखते हो, तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो आपको समझ आए। ठीक है, तो these are two things you have to understand and the question I have given कि आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन उसका आज नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसका कल। ठीक है, so you have enough time to do that. एक्सप्रेशन फॉर्मूला
पूछो। हम्म हम्म वो शॉर्ट्स का बटन पड़ता है, मैं ना डिफाइन नहीं कर पाती कि कौन से कैसे लेफ्ट जॉइन करूं। समझ में तो आता मतलब कैसे लेफ्ट जॉइन मतलब टेबल को लेफ्ट करना है, इसको वो नहीं समझ रहा। लेफ्ट जॉइन इज बेसिकली बेस्ड ऑन कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, और इतने एक डाउट पूछो क्या होता है, वो टास्क दिया हुआ है ना। ये मेरी बड़ी सही बचत है। सॉरी बोलने के बाद भी क्वेरी से ये चेक करना। हाँ सॉरी क्या कह रहे हो गुलशन? सर मैंने थोड़ी बहुत अरे क्वेरी लिखी एक बार आपने क्वेरी लिख ली गुलशन? सर। हाँ, या तो स्क्रीन शेयर करके दिखा दो या फिर एक इमेज भेज दो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे, या कैसे करोगे बताओ? सर इमेज भेज रहा हूँ। ठीक है भेज दीजिए आप, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, सेल्स के बेसिस पे निकालना है टॉप 5 कस्टमर्स। नहीं गुलशन, काफी सारे इसमें प्रॉब्लम्स है। मतलब आपकी डायरेक्शन ही सही नहीं है, तो इसको मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ। क्वेरी ही कम्प्लीटली डिफरेंट बनेगी। ओके सर। ठीक है, आपका दिस विल बी द क्वेश्चन, क्लास एंड करते हैं। ठीक है, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, तब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। इसको करके लाइएगा। ठीक है, एंड लेट मी डू वन मोर थिंग। आप बेसिकली से चैट जीपीटी से पूछिए, किसी भी चीज से पूछिए, क्वेरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई विल नॉट गिव यू द क्वेरी राइट नाउ, मैं कल ही दूंगा, और आप चैट जीपीटी वगैरह से ऐसे पूछ के आराम से क्वेरी वगैरह देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, द ओनली थिंग इज कि जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो जो भी आपने क्वेरी लिखी होगी वो आपको एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी। तो बेशक से आप चैट जीपीटी से पूरा समझ के आ सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, वरना हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।